हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। तो देखिए आज है संडे और एक सप्ताह के अंदर आपके जितने भी प्रश्न आए हैं उसका यहाँ पर मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आकांक्षा गुप्ता का है, सर दरोगा के लिए फिजिकल कैसे निकालें। मेरी बहन, सबसे पहले तो आप क्या है कि मेंस का तैयारी कीजिए। अगर आपको मेंस नहीं देना है तो पहले रिटर्न का बढ़िया से तैयारी कीजिए। रिटर्न होगा तभी तो आप फिजिकल देने जाओगे। बहुत सारा बच्चा गलती क्या करता है कि जब जिस एग्जाम में रिटर्न पहले है तो पहले आपको रिटर्न पर फोकस करना चाहिए, तो गलती क्या करता है कि पहले फिजिकल का फोकस कर रहा है, भर भर दिन जाके एकदम फील्ड में दौड़ रहा है, तो दौड़ कर क्या कर लेगा बाबू, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी बहन, सबसे पहले क्या करो, आप फोकस करो रिटर्न एग्जामिनेशन पर। आकाश कुमार जी का कहना है, सर क्या एसआई का न्यू वैकेंसी आने वाला है और आएगा तो कब तक आएगा, क्या एक्सपेक्टेड डेट है। तो देखिए बाबू, क्या है कि जो बीपीएसएससी का जो ऑफिस है, ठीक है ना, वहाँ हमारे ससुर जी रहते हैं। अभी ससुर से हमको बातचीत नहीं हुआ है, बातचीत होगा तब हम आपको बढ़िया से बताएं कब वैकेंसी आने वाला है। अरे बबुआ, तैयारी करो, तैयारी पे फोकस करो। वैकेंसी आना रहेगा यहाँ पे करेगा, पेपर वगैरह पढ़ते रहो कब तक आने वाला है, और जानवे करता हो कि पेपरों में देगा तब यूँ नहीं आता है। आपको तैयारी पे फोकस करना चाहिए। वैकेंसी कब आ रहा है, क्वेश्चन आउट हुआ कि नहीं, घूस चलेगा कि नहीं चले, ये सब फालतू की चीज़ है। देखिए दोस्त, तैयारी आप जब करके रखोगे ना, वैकेंसी आएगा आपका हो भी जाएगा। तैयारी करके नहीं रखोगे, तैयारी में नहीं रहोगे, वैकेंसी भी आ जाएगा, 1 लाख भी सीट आ जाएगा तो आपको नहीं होगा। अगर तैयारी रहेगा तो आपको 200 भी सीट रहेगा तो हो जाएगा। बाकी आपको डिसीजन करना है क्या करना है। दोस्त आगे आते हैं, अगला बोलते हैं पूजा कुमारी जी की फाउंडेशन बैच आपके यहाँ फ्री है। सर नहीं, फ्री में कुछ नहीं मिलता। यहाँ अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू ना, तो इसके लिए भी आप नेट खर्च कर रहे हैं, इंटरनेट खर्च कर रहे हैं, नेट डाटा जो होता है वो खर्च कर रहे हैं। और उतना तो छोड़िए ना, सबसे बड़ा अपना समय खर्च कर रहे हैं। और समय से मूल्यवान तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जिस एज में है समय का महत्व आपको पता चलेगा नहीं। फ्री में कुछ नहीं मिलता। देखिए, फ्री में अगर दिया भी जाएगा तो फ्री की चीज़ का महत्व को नहीं समझिएगा। हमारे यहाँ जो भी कोर्स चलता है उसका फीस लेंगे, फी लेंगे तो आप फी को जुटाने के लिए क्या कीजिएगा, स्ट्रगल कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा। और जो युवा अवस्था होता है संघर्ष का अवस्था होता है। संघर्ष करना अगर नहीं सीखेगा तो जाहिर सी बात है कि लाइफ में कुछ अचीव नहीं कीजिएगा। आप फ्री में पढ़ा देंगे तो संघर्ष करना सीखिएगा कहाँ से जी। देखिए बाबू, राम भगवान के नाम सुने होंगे। राम भगवान को भगवान बनने के लिए 14 साल संघर्ष करना पड़ा था जंगल में। राजा महाराजा के बाल बच्चा होकर के जंगल में भटकते रहे। ऐसी बाबू जो युवा अवस्था है संघर्ष का अवस्था है। तो फ्री में हम कुछ नहीं देते हैं, और फ्री में कुछ आपको मिलना भी नहीं चाहिए। आगे आते हैं, सुधीर कुमार जी का कहना है, सर आप टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस साइंस सब वीडियो बना दीजिए। देखिए, टोटल जीके जीएस सब बोल रहे हैं तो उसको बनाने में एक लंबा समय लग जाता है। हाँ, बनाएंगे धीरे धीरे, जितना हमको समय मिलते रहेगा आप वो बनाते चलेंगे, लेकिन समय लगेगा। आप सोचिए कि एक दिन में पूरा वीडियो दे दीजिए तो खाली हमारा समय मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि भर दिन हम वीडियो बनाते रहेंगे। और भी हमारा कुछ पारिवारिक जिम्मेवारी होता है, और भी जिम्मेवारी है, उसको भी हमको देखना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है सब वीडियो एक दिन में बनाया नहीं जा सकता है। चलिए, मैक्सिमम एक दिन में 2 से 3 वीडियो आ सकता है। प्रीति प्रिया जी का नाम है, सर इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर और मैथ भी करवा दीजिए सर प्लीज़, ताकि 24 अप्रैल को एग्जाम में हम आपके वीडियो से कुछ फ़ायदा हो जाए। देखिए प्रीति प्रिया जी, अब समय कम है और जाहिर सी बात है कि हम आपको पूरा करवा नहीं सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको कमी रह गया ना, आप खुद कीजिए। अगर हमारे ऊपर डिपेंड रहिएगा तो आप बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। अगला आपका है पंकज गुप्ता जी का, इनका क्या नाम है, 4था पार्ट अपलोड कीजिए सर। देखिए, पर्यावरण के इसमें क्या है, लेसन बनाया गया है जिसमें 100 क्वेश्चन का है, तो 3 लेसन आपको अपलोड किया गया। एक लेसन में 25 क्वेश्चन आता है, तो 75 तक हो चुका है, और 25 क्वेश्चन और बच गया, मतलब 75 से 100 तक। कोई भी एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो ये इन्वायरमेंट से जितना भी क्वेश्चन आता है पूरा का यहाँ सीरीज बनाया गया है पर्यावरण के महत्वपूर्ण सवाल का। तो देखिए क्या है कि आपको बिहार दरोगा मेंस के पहले आपको अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ा समय मिलेगा, जैसे ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। इनका क्या नाम है, सोनम कुमारी का, सर मेरा जीके ठीक है लेकिन मैथ कमज़ोर है, क्या करूँ। देखिए, जब आपको पता है कि हमारा मैथ कमज़ोर है तो मैथ को सीखने का प्रयास कीजिए। अब मैथ से डरिए नहीं। देखिए, जिस चीज़ से आप डरिएगा ना उसको आप सीख नहीं पाइएगा। तो पहले तो मैथ का डर दूर निकालना है। अब बाकी क्या है कि आप कहीं चाहे तो अगर मैथ बिल्कुल कमज़ोर है तो कहीं कोचिंग वगैरह पकड़ लीजिए, या तो यूट्यूब वगैरह से वीडियो से देख लीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। अगला है अंशु शर्मा जी का मैसेज, थैंक्स, इसी तरह प्लीज़ मेंस तक वीडियो बनाइए। देखिए क्या है, कई बार क्या होता है कि मैं एक आध वीडियो डाला, लोग को पसंद आता है और लगता है कि भाई एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, तो चाहते हैं कि रोज़ वीडियो डालें। देखिए, अभी क्या है कि मेंस एग्जामिनेशन है तो संभव नहीं हो पाएगा कि हम आपको पूरा 20 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करवा देंगे। हाँ, अगर इधर से कुछ मिल जाता है तो समझिए कि सोना पर सुहागा है। बाकी अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, किसी के ऊपर डिपेंड होकर एग्जामिनेशन नहीं निकाला जाता है। सोनू कुमार जी का नाम है और महेश कुमार राय जी का नाम है कि ऑनलाइन क्लास भी है सर। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि 5 अप्रैल से
5 अप्रैल से मंगलवार है, इस दिन से फाउंडेशन बैच नया शुरू हो रहा है। तो उन्हें कहना है कि ऑनलाइन भी ये क्लास चलेगा, नहीं, तो हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ ऑफलाइन क्लासेज है जहानाबाद द सिलेक्शन गुरु में। इस देखिए वीडियो के यहाँ पर आपको दिया रहेगा, इस नंबर पर बात करके आप पता कर सकते हैं विशेष। गौरव कुमार जी का नाम है, आपका पढ़ाने का तरीका ही अलग है सर, और आपके इसी वजह से आज हम लोग कुछ करने का हिम्मत बढ़ गया है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको यहाँ से फायदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए खुशी की बात है, और आपके लिए खुशी की बात है कि आपके अंदर हिम्मत बढ़ रहा है। देखिए यही हिम्मत को आगे आपको बढ़ा कर लेकर चलना है, क्योंकि देखिए आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, आपके अंदर उत्साह जो होता है ना आपको आगे लेकर के जाता है, आपके अंदर जो करने का कुछ जुनून होता है, आग होता है, इसको यही आगे लेकर के जाता है, तो इसको बिल्कुल बना के रखना है। और नंद किशोर जी का कहना भी है कि आपकी बात सुनकर बहुत हिम्मत मिलती है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बात सुनकर हिम्मत मिलता है, लेकिन जो बात बोलते हैं उससे अगर हिम्मत खाली मिलता है तो यह क्या है कि आपको बाहरी मोटिवेशन है, और बाहरी मोटिवेशन ज़्यादा लंबा समय तक सस्टेन नहीं करेगा, तो आपको इनर मोटिवेशन लेकर के आना है, खुद देखना है कि हम भाई क्यों करना चाहते हैं। अगर जब इनर मोटिवेशन आएगा ना, अंदर से खुद अगर हिम्मत आना शुरू हो जाएगा तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अंदर से जब चिंगारी जग जाता है ना तो आग अपने आप लग जाता है, तो अपने अंदर चिंगारी जगाइए, आग अपने आप लग जाएगा। रंजीत रियल एकेडमी का नाम है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो गुस्सा आ जाता है, क्या करना चाहिए। देखिए बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन है, और बहुत सारे ऐसे हमारे गार्जियन होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, उनको गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या कि देखिए आपके लिए बिल्कुल एक अलग लेसन लेकर के आऊँगा, आप क्या कर सकते हैं अगर आपको गुस्सा आता है। देखिए गुस्सा आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, फिलहाल यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, आप चाहते हैं कि बच्चा आपको बहुत बेहतर परफॉर्म करते रहे, आप समझाते हैं, आपको लगता है कि बच्चा बिल्कुल एक बार में समझ जाए, और कई बार क्या होता है कि बच्चा एक बार में नहीं समझ पाता या आपके आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करता है, तो इस कारण से आपको गुस्सा आता है। लेकिन समझिए क्या होता है, प्रत्येक बच्चा का कैपेसिटी अलग होता है। आप किसी दूसरे से तुलना करने के चक्कर में अपने बच्चे का जीवन बर्बाद मत कीजिए। आप फैसिलिटेटर बनिए, आप मार्गदर्शक बनिए, मार्ग दिखाइए, बाकी सबको करने दीजिए। हर एक बच्चा के अंदर अलग अलग तरह का पोटेंशियल है, उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बाकी क्या है कि इस टॉपिक पर मैं एक लेसन लेकर के आऊँगा, बिल्कुल डिटेल से चर्चा करूँगा। चलिए आगे आते हैं। और प्रीति प्रिया का नाम है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप क्विक रिवीजन करवाते हैं, वो चीज़ है मुझे बहुत बेस्ट लगती है, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया बात है। देखिए हाँ, ये मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो समस्या है ना, बच्चा कहाँ कहाँ गलती कर सकता है, कहाँ कहाँ समझने में समस्या होता है। लंबे समय तक एग्जामिनेशन हम खुद तैयारी किए हैं और कई सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं, तो ये मुझे आइडिया है, अनुभव है, तो मैं अपने अनुभव से आपको हेल्प करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। संतोष कुमार जी का नाम है, सर बिहार एसआई मेंस एग्जाम के मैथ और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करवा दीजिए, और उसी पैटर्न पर अलग से सेशन लेकर मैथ का प्रैक्टिस करवा दीजिए। सर आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जल्द करवा। देखिए दोस्त क्या है, आपकी सहायता करने में डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी मिलता और बहुत अच्छा लगता, लेकिन हमारे पास भी टाइम का बंदिश होता है, और जाहिर सी बात है कि टाइम की बंदिश है तो आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, और समय बहुत कम है, और सर से हम मैथ वाले सर से बात की, उनके पास समय नहीं है, इस कारण से क्या है कि नहीं संभव हो पा रहा है, तो आपको दोस्त खुद से करना पड़ेगा। चलिए अगला आते हैं। इंडियन क्रिकेट का क्या नाम है, सर ओनली मैं घटना चक्र बुक पढ़ता हूं, आने वाला न्यू वैकेंसी के लिए सही है सर। देखिए समानता क्या है, घटना चक्र अच्छा बुक माना जाता है, और अगर घटना चक्र अलग अलग सब्जेक्ट वगैरह का पढ़ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं दूसरा बुक पढ़ने का, लेकिन खाली घटना चक्र एक ही में सब आता है वो पढ़ रहे हैं तो साथ ही एक और बुक आप रेफर कर सकते हैं, या तो आप लूसेंट रेफर कीजिए या तो क्राउन, कोई एक बुक रेफर कीजिए, और एक प्रैक्टिस बनाते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, क्योंकि देखिए खाली पढ़ने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो किसी एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए किसी भी पब्लिकेशन का, और उसे प्रैक्टिस भी करते रहिए, इतना कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। अब बाकी सेट बनाइएगा तो वहाँ भी कुछ आपको नया क्वेश्चन वगैरह मिलता है। तो देखिए आज इतना ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह था, तो मैंने सबका जवाब देने का प्रयास किया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सबका जवाब मोटा मोटी मिल गया होगा। चलिए ठीक है बाबू, धन्यवाद।